हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसकी कार्यपत्रक 13 का हल करेंगे। इस कार्यपत्रक में भिन्नों की समझ से संबंधित जो चित्र दिए गए हैं उनको छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना या भिन्न के रूप में लिखे हुए भाग को छायांकित भाग में परिवर्तित करना, इसी प्रकार के प्रश्नों का अपन इसमें हल करेंगे। दूसरा है दक्षता में क्या दे रखा है, भिन्नों की तुलना करना। तुलना से तात्पर्य है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, उनकी पहचान की जाए कि तो करेंगे किस प्रकार से करेंगे। अलग अलग भागों में छायांकित भाग दर्शाए हुए होंगे तो छोटी और बड़ी भिन्नों को पहचान करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न दी गई आकृति के भिन्न के बराबर हैं। सही पर सही का निशान लगाना है। भाई ये एक आकृति दे रखी है अपने को इस प्रकार से, इस आकृति के बराबर भिन्न वाली कौन नीचे वाली कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो अपन इसमें देखते हैं, इसमें बराबर के 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4। बराबर के 4 हिस्से हैं। अब 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों में इनमें छायांकित भाग बना रखा है, यानी छाया दर्शा रखी है 2 हिस्सों में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से 2 हिस्सों में छाया है, तो आधे में छाया होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि पूरे 4 हिस्से हैं, 4 में से 2 में छायांकित भाग दर्शा रखी है, तो फिर क्या होगा, आधे भाग में छाया होगी। तो अब इस प्रकार के आधे भाग में छाया वाला चित्र कौन सा होगा, अब वो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें 3 ही भाग दर्शा रखे हैं और 3 में से 1 भाग में छाया है, तो ये तो नहीं होगा इसके बराबर। तो इस प्रकार से इसमें तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब दूसरे ऑप्शन में गिन के देखते हैं, छायांकित भाग अलग अलग दर्शा रखा है। तो दूसरे ऑप्शन में ये ऊपर वाला जो चित्र दे रखा है ये उससे मिलता जुलता है चित्र, फर्क सिर्फ इतना है, इसमें एक रेखा ये से और खींच रखी है। अब कितने हिस्से हो गए अपन गिनते हैं। ऊपर वाले इस रेखांकित भाग के ऊपर वाले में 4 हिस्से, तो इसमें हो गए जैसे 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8 हिस्से टोटल हो गए। अब 8 भागों में से छाया कितने में भरी हुई है अपन गिन लीजिए आप। 1 में, 2 में, 3 में और 4 भागों में छाया है। तो नीचे वाले में देखिए कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 भाग में छाया है। यानी कि कहने का मतलब ये हो कि इस भाग में छाया है और इस भाग में छाया है। अगर ये भाग खाली है इस भाग की जगह, तो इसको उठा के ला दें, और ये जो भाग खाली है इसको ला के इसमें खा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, फिर आधे भाग में छाया हो जाएगी इस प्रकार से। तो आधे भाग में छाया हो जाएगी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें वो ये 2 नंबर का ऑप्शन ये आएगा, सही आएगा एक तो। अब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी आकृति में, तो इससे आधी अधिक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, तो वो भी देखते हैं फिर। तो इसके में ऊपर वाले में फिर देख रहे थे अपन, ऊपर वाले में कितने 4 में से 2 भागों में छाया है, यानी कि आधे भाग में छाया। तो ये वाला आकृति जो बता रही है ये भी यही बता रही है कि इसमें इस प्रकार से है ये बराबर में, तो इसमें आधे भाग में छाया है। तो 3 नंबर का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 4 में है, तो इसमें आधे से अधिक भाग में छाया है, तो इससे बराबर नहीं आया है इसका। तो जो सही उत्तर होगा वह इसका होगा 2 और 3 नंबर का ऑप्शन है, वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। 2 और 3 नंबर का ऑप्शन, ये लीजिए 2 और 3 नंबर का ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आकृतियों को भिन्न संख्याओं के रूप में लिखकर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। पहले तो अपन इन आकृतियों को भिन्न के रूप में लिखें, और भिन्न के रूप में लिखने के बाद में छोटे से बड़े क्रम में, कहने का मतलब आरोही क्रम में अपने को इनको लिखना है। तो अपने इनको भिन्न के रूप में लिखते हैं पहले तो ये एक जो चित्र दे रखा है, चित्र में कितने भागों में छाया है, 1 2 3 4 और 5, और पूरे भाग कितने हैं, 3 3 6 3 9 हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में, 5/9, 5/9 लिख देंगे इसको भिन्न के रूप में, 5/9, 5/9। इसमें पूरे भाग में ही छाया है या खाली समझ लीजिए या छाया समझ, तो इसको बोल देंगे 1/1। और इसमें 4 भाग टोटल हैं, तो जो पूरे भाग होते हैं उनको तो नीचे लिखना है अपने को। तो पूरे भाग कितने हैं, 4 हैं, तो 4 को नीचे लिख दिया। और 4 भागों में छाया कितने में भरी हुई है, छाया 3 में भरी हुई है, तो 3 ऊपर लिख दिया, तो 3/4 हो गया। इसी प्रकार से आगे वाली आकृति में पूरे भाग कितने हैं, पूरे भाग 4 हैं, और छाया कितने में भरी हुई, छाया 1 में भरी हुई, तो 1 ऊपर लिख दिया। इसी प्रकार से आगे वाली आकृति में पूरे भाग 2 हैं, तो 2 में से छाया कितने में, 1 में है, तो 1/2 हो गया, आधा हो गया। इसी प्रकार से आगे वाले चित्र में पूरे भाग कितने हिस्से बना रखे हैं, 3 हिस्से बना रखे हैं, तो ये 3 हिस्से हो गए। अब 3 में छाया कितने में भरी हुई है, छाया 1 में भरी हुई है। ये तो हो गया भिन्न के रूप में लिख दिया अपन ने इनको। तो
अब इस भिन्न के रूप में लिखने के बाद में अपने को इसको छोटा बड़ा क्रम में कैसे पहचान करेंगे, तो इस आधार पे छोटा बड़ा क्रम पहचान करने के लिए आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। और भाग किस प्रकार से देंगे, पहले वाले 2 वीडियो में देखा था अपन ने, 5 में देना है भाग 9 का, 5 में भाग देना है 9 का। तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे 5/9 है तो इसमें भाग, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला संख्या अंश है, नीचे वाले हर का भाग देना है। तो 5/9 को आप, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, पहले तो आप साधारण तरीके से दीजिए, 5 को बीच में लिखा, 9 को इधर लिखा। अब आपको पता है कि 5 छोटी है, 9 के पाड़े में तो 5 आते ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा, इसको दशमलव बोलते हैं, ठीक है। जैसे दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे एक बिंदु लग जाएगी दशमलव के बदले में। अब ये हो गई 50। अब आपको 9 का पाड़ा बोलना है, 50 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो 9 पंजे 45, 5 बार बोला तो कितना है, 9 पंजे 45। अब नीचे 50 में से 45 घटाओगे तो कितने शेष बचेंगे, 5 बचेंगे। अब इस 5 के फिर आगे एक बार दशमलव लग जाता है तो आप आगे भाग नहीं जाएगा, तो आप बिंदु लगा सकते हैं, तो इसको बिंदु लगा लीजिए। और बिंदु लगाते ही 50 बन गई फिर, और 9 पंजे फिर 45 आ जाएंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे 45 से 5 घटाएंगे, फिर 5 आएंगे। तो इस प्रकार से अनवरत इसमें 5 5 चलते रहेंगे। और इधर लगाना है 0, क्योंकि पूरा भाग नहीं है ना, तो इसका हो गया 0.55। 0 यानी कि 5/9 को अगर भाग में दोगे तो कितना आता है, 0.55। इस चीज़ को अभी आपको समझना पड़ेगा। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.55, 0.55। ये भाग दिया तो 5/9 को इस प्रकार से लिखा। इसी प्रकार से 1 को 1 में भाग देंगे तो पूरा 1 ही आ जाएगा बराबर, इसको तो 1 आ गया, 1 एकम 1, 1 का बड़ा एक बार बोलेंगे तो। इसी प्रकार से 3/4 है, तो 3/4 को कैसे भाग देंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले वाले भाग को। 3/4 में किस प्रकार से देंगे, तो आप 3/4 अब भाग देंगे तो 4 का पाड़ा बोलना है, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3 में भाग जाएगा ना, तो दशमलव लगाया यहाँ पे, और दशमलव लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, दशमलव का हो गया। अब दशमलव लगाते ये 30 बन जाएगा। अब 4 का पाड़ा बोलना है, 30 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो 4 7 28, 7 बार गया। फिर 30 में से 28 घटाना है, तो 30 की जगह 2 बच गई अभी, क्योंकि 28 वाले ना अभी, तो 2 बच गए, तो कितनी, फिर 2 की फिर बिंदु लगानी, तो 4 पंजे 20। तो ये हो गया 0.45, सॉरी 75, 0.75, 0. ये तीसरे नंबर की जो पिन है इसका क्या उत्तर आ रहा है, 0.7 और 5 ये आ रहा है। इसको भाग दे रहे हैं तो अभी फाइनल उत्तर अपने को मिला नहीं है। आगे वाला 1/4 है, तो 1/4 में कैसे भाग देंगे, इधर लिख लीजिए आप 1/4। अब भाग देंगे तो 0 तो सब में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु लगाने के तो दशमलव लगाएंगे फिर आप। अब 4 का पाड़ा बोले, 10 से ऊपर नहीं, 4 दूनी 8, 2 आ गए, फिर बच गए 2, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 0.25, 0.25। इसको कैसे लिखेंगे, 0.25, ये हो गया। 1/4 को भिन्न के रूप में भाग दे के लिखा तो ऐसे लिखा। इसी प्रकार से 1/2 क्या लिखेंगे, 0. आप भाग देंगे 0.5 और 0, ये लीजिए आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/3 को कैसे लिखेंगे, 0.33 हो जाएगा। इसका देख रहे हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। 1/3 में भाग देंगे तो यहाँ भी बिंदु लगेगा, बिंदु लगते ही यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब 3 3 9, 3 फिर बच गया 1, फिर बिंदु लगेगा, फिर 3 3 9, तो 0.33 हो गया, ये 0.33 हो गया, तो 0.33। अब ये किसी भी भिन्न में अपन इस प्रकार से भाग दे के हल करेंगे, देखेंगे। अभी अपना उत्तर फाइनल आया नहीं है, जो उत्तर आया है वो अभी देखेंगे। आकृतियों को भिन्न संख्याओं के रूप में लिखकर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इनमें, तो ऊपर वाले भिन्नों से पता नहीं चलेगा। अपने जो भाग दे के संख्या निकाली है, इस संख्या से अपने को पता चलेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न है, देखना 0 वाली भिन्न छोटी है, और ये पूरा 1 है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि ये पूरा सिक्का हो गया, 1 रुपये का पूरा बंदा नोट हो गया, और ये खुले हैं, 1 से कम है, इसलिए 0.0 लगाए इनमें। अब इसमें सबसे छोटी संख्या होगी पॉइंट के जस्ट पास वाली संख्या, यानी जहाँ पे दशमलव लगा हुआ है उसके जस्ट दशमलव के पास वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दशमलव की इसमें 0.55 में पहले वाले अंक में 5 है,
और इधर आगे वाले में इसमें 7 है, ये 7 है, इसमें 2 है, और इसमें 5 है, और इसमें 3 है। तो सबसे छोटा जो है वह है ये वाला 0.25। इसमें 2 है, पहला अंक कितना है, 2 है। अब अपन इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 0 यानी कि इसको 1 नंबर पे लिखेंगे। ये वाले जो भिन्न है इसको 1 नंबर पे लिखेंगे बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी पहले लिखेंगे। इसके बाद में इससे थोड़ी बड़ी कौन सी होगी, तो इससे थोड़ी जो बड़ी है वह है पॉइंट के पास वाली संख्या जो बड़ी हो। तो यहाँ पे दशमलव रह गया ये 0.33 वाले में, और दशमलव के बाद में 3 है इसमें, और 3 है ना, तो अब ये दूसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, इसको लिख दिया। इसके बाद में दशमलव वाला अंक देखेंगे। अब दशमलव वाला अंक देखना, इसमें एक में 5 है और इसमें भी 5 है, तो अब दोनों में बराबर बराबर है। तो आगे वाला अंक देखेंगे, आगे वाला अंक इसमें 0 है तो ये 50 ही बना, और इसमें 5 है तो ये 55 बन गया। तो इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी ये 50 वाली। तो ये 3 नंबर पे आ गई, ये 3 नंबर पे आ गई। कौन सी आई ये 3 नंबर पे, 1/2, ये 3 नंबर पे हो गई। इसके बाद में इनसे बड़ी कौन सी होगी, ये 0.55 वाली, तो ये 4 नंबर पे हो गई। ये 4 नंबर पे लिख दी। और 5वें नंबर पे 0.75, तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगी ये पिन, ये 5वें नंबर पे। और सबसे बड़ी ये पूरा नोट हो गया, ये 1 है, तो ये 6वें नंबर पे आ जाएगी। इस प्रकार से ये जो भिन्न है ये आरोही क्रम में लिख दी है अपन ने। अब आप इनको नीचे वाली सही जगह पे, जगह कम होने की वजह से इस प्रकार से हुआ है। ये जो भाग वाली संख्या है ये पता लगाने के लिए अपन ने भाग किया, इसके बिना अपन पता नहीं लगा पाएंगे, तो ये ज़रूरी भी है। तो आप भाग देख के हल करेंगे। पहले वाले वीडियो नंबर 9 और 10 में भाग का अच्छा अभ्यास करवाया गया, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटे भिन्न पर गोला लगाना है। तो सबसे छोटे भिन्न के लिए पता कैसे चलेगा, तुलना करनी है अपने को। अब दो वही तरीका है, या तो भाग दे के देखेंगे या फिर कोई नियम लगता हो स्पेशल, तो वो नियम लगाएंगे। तो इस प्रश्न में एक स्पेशल नियम लग रहा है, और वो नियम तभी लगा पाएंगे आप जब आपको कुछ 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं, तो आप पहले से परिचित होंगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर। ध्यान रखिए जब एक से अधिक भिन्न दी हुई हो तो उनके हर को देखते हैं सबसे पहले, और हर समान होता है तो कोई नियम लगता है। ध्यान रखिए इस बात का, हर समान होता है तो कोई ना कोई नियम लगता है। तो हर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, तो समान है तीनों भिन्नों का। तो नियम ये लगता है कि बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब नीचे वाला तो 5-5 सभी में बराबर हो गया। तो अब ऊपर वाली अंश में से देखना है कि अंश बड़ा किसका है, तो अंश बड़ा है इसका 4/5, ये बड़ा अंश है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। और तो फिर सबसे बड़ी हो गई। अब अपने प्रश्न क्या है, सबसे छोटे भिन्न पर गोला लगाना है। तो सबसे छोटे अंश वाली जो भिन्न होगी ना, तो इसका हर तो सभी में बराबर है। अंश किसका छोटा है, तो अंश इसका छोटा है, ये 1 है, सबसे छोटा यही है। इससे बड़ा फिर 3 होगा, और उससे बड़ा फिर 4 होगा। तो छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी, 1/5 छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार से अब देखिए आगे वाला ऑप्शन देख रहे हैं अपन, आगे वाले में 13 है, 13 है, 13 है। इसका मतलब हर तो समान है, हर समान होती है, नियम लग जाएगा। और नियम क्या है, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो छोटा अंश किसका है, 1 है, तो 1/13, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट चौथा नंबर का क्वेश्चन है ये, सबसे बड़ी भिन्न पर गोला लगाना है। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, नीचे पहले हर देखते हैं, हर समान है, क्या हर इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, समान हर है। तो समान हर है तो नियम कौन सा लगेगा, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, तो बड़ा अंश किसका है, 8 का है, तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी फिर। ठीक है, आगे वाले ऑप्शन में देखते हैं, हर समान है क्या, हर समान नहीं होगा तो फिर भाग देना पड़ेगा। ऊपर वाले में अपन ने भाग इसलिए दिया था कि उनका हर समान नहीं था, किसी में 9 था, किसी में 4 था, किसी में 2 था, किसी में 3 था, इसलिए भाग देने की जरूरत पड़ी थी। अगर उसमें भी हर समान होता तो भाग नहीं देते। इसी प्रकार से नियम लगा के अपन हल कर लेते हैं उनको। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बड़े अंश वाली जो भिन्न होगी वह बड़ी होगी, तो बड़ा अंश इसमें 6 है, तो 6/6 वाली ये भिन्न बड़ी हो गई। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3/7 से छोटे 2 भिन्न लिखने हैं अपने को। तो 3/7 से छोटे 2 भिन्न कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं संख्या रेखा पे बता सकता हूँ आपको सही तरीके से। 3/7 से छोटे 2 भिन्न, देखना संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे अपन शून्य लगाते हैं और बीच में इधर 1 2 3
4 5 इस प्रकार से लिखते हैं। इधर 1 2 3 4 5, ये इधर माइनस वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब इनके सबके नीचे बट्टे में हर के नीचे सभी के साथ लगाओ, 7 7 7 7 7, सभी के नीचे 7 है, 7 7 ये। अब भिन्न कौन सी थी, 3/7 है, 3/7 ये रही। अब ये पूछ रहा है कि 3/7 से छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो अपन संख्या रेखा पढ़ रहे थे कि बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं और दाहिनी तरफ की संख्याएं बड़ी होती हैं। तो 3/7 के बाईं तरफ में जो संख्याएं वो सभी छोटी हैं। अब आप इनमें से कोई भी दो भिन्न लिख दीजिए इधर वाले। तो अपन लिख देते हैं 2/7 और 1/7। आप ये भी लिख सकते हैं 1/7 माइनस लगा करके 2/7, ये सब छोटी भी नहीं है 3/7 से। तो अपन ये लिख देंगे दोनों, तो ये उत्तर हो जाएगा 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/7 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2/7, दो भिन्न चाहिए थी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समतुल्य भिन्न बताइए। समतुल्य का मतलब इसके बराबर हक रखने वाली। तो इसको किसी भी संख्या से गुणा कर लेंगे तो गुणा दोनों को बराबर कैसे करना पड़ेगा, तो समतुल्य भिन्न आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ इसको, तो नीचे वाले को भी 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने के बाद में बराबर करने के बाद में 5 दूनी 10 फिर बट्टे और 10 दूनी 20, तो ये इसकी समतुल्य भिन्न होगी 10/20। एक तो ये, और इसमें है इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं 2 और इसको भी गुणा कर लेते हैं 2, तो ये हो जाएगी 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 इस प्रकार। तो 14/28 ये समतुल्य भिन्न हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, खाली बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर भिन्न के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, या बराबर का चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर का चिन्ह आएगा, तो वो अपने को लगाना है इसमें। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, ध्यान रखना खाली बॉक्स में। तो ये वाली भिन्न बड़ी है। क्यों भिन्न है, क्योंकि इसमें 2 भाग बराबर के हैं इस गोले के, और 2 भागों में से आधे भाग में छाया भरी हुई है। तो बड़ी कौन सी होगी, तो इसमें चिन्ह लग जाएगा इस प्रकार से। जो चिन्ह जो भाग बड़ा होगा उसकी तरफ खुला मुंह वाला चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे उसमें। अब इसमें आगे वाले वर्त में कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो आप इसके बराबर के हिस्से हैं ना, गिन लीजिए आप। इसमें है 1 2 3 और 4 हिस्से हैं, तो आगे वाले में 4 हिस्से हैं। अब 4 हिस्से में इसमें तो 2 हिस्सों में छाया भरी और इसमें 3 हिस्सों में छाया भरी, तो बड़ा किस में है, 3 हिस्सों वाला होगा। तो ये इस प्रकार का चिन्ह लगेगा इसमें। आगे वाला फिर क्वेश्चन है, तो इसमें कितने बराबर के 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से 3 में छाया भरी हुई है, तो बड़ा हो गया, ये इस प्रकार से बड़ा हो गया। आगे वाला कितना है, आगे वाले में है कितने बराबर के हिस्से कितने बना रखे, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से बराबर के बना रखे हैं। 8 में छाया कितने में भरी हुई है, छाया भरी हुई है 1 2 3 4 में भरी हुई है। तो 4 हिस्सों में छाया भर के देख लीजिए आप। ये मैं 4 हिस्सों में छाया भर के देखता हूँ, 1 2 3 और 4 हिस्सों में छाया भर के देखता हूँ, और इधर वाले खाली कर देता हूँ क्योंकि इधर वाले उठा के दे। तो आधे हिस्से में छाया भरी गई और और इसमें कितने में, आधे से थोड़ा कम है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वो बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन थे अपन ने। भिन्न वाले प्रश्न में थोड़ी समझने में कठिनाई आई होगी, कठिनाई आई हो तो आप भाग का थोड़ा अभ्यास करें, फिर आपको समझ में आराम से आएगा। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।